फोर्थ नंबर लेक्चर के डिलीवर करण जे लाइ आया आहियूं। उन फोर्थ नंबर लेक्चर में अॼु असांजो जेका डिस्कशन पॉइंट्स हूंदियूं उन में मालिक्यूलर फार्मूला मास आर वेट, रिलेटिव मालिक्यूलर फार्मूला मास आर वेट, also formula mass or weight and relative formula mass or weight of substance। उनका अलावा relative formula mass of an ion भी डिस्कस कंदासे थोड़ो। उनका अलावा relative formula mass relative mass of an electron, proton, neutron इन ते भी थोड़ो डिस्कस कंदासे। छो त हीअ फंडामेंटल बेसिक जेके आहिनि सो उहे थिंग्स आहिनि केमिस्ट्री खे सम्झण जे लाइ पहिरें चैप्टर में जेके आहिनि सो डिस्कस कयूं वञनि थियूं। छो त हिननि जो बाद में यूज़ेज आहे, उहो यूज़ेज जेको आहे प्रॉपर तव्हांखे ईंदो त वधीक सम्झ में ॻाल्हि ईंदी। हाणे असां चऊं था पिया असांजे पहिरें टॉपिक ते मालिक्यूलर फार्मूला मास और वेट आहे। सभ खां पहिरियां असां एटॉमिक मास ऑफ एन एटम कयोसीं, उनखां पोइ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कयोसीं। हाणे जॾहिं एलिमेंट जा एटम पाण में मिली वठंदा आहिनि त पोइ को मालिक्यूल ठहंदो आहे या को कंपाउंड ठहंदो आहे। उन मालिक्यूल में के मालिक्यूलर कंपाउंड ठहंदा आहिनि, उन कंपाउंड्स में के वरी आयोनिक कंपाउंड ठहंदा आहिनि। जेकॾहिं मालिक्यूलर कंपाउंड आहे, मालिक्यूल्स ते मुश्तमिल आहे, तो उन में मौजूद जेके भी एटम आहिनि उन्हनि जो एटॉमिक मास खणी करे जोड़ कंदासीं त नतीजे में उन कंपाउंड उन मालिक्यूल जो जेको मास सरबो उनखे असां मालिक्यूलर फार्मूला मास और वेट चवंदासीं। उनजे करे डेफिनेशन में लिखियो आहे दी सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड और मालिक्यूल इज नोन एज मालिक्यूलर फार्मूला मास। चए तो त कंहिं बि कंपाउंड या मालिक्यूल जे फार्मूला में जेके भी एटम्स मौजूद आहिनि उन्हनि जो एटॉमिक मास खणी करे जोड़ कयो, उन जोड़ खे चवंदासीं त इहो इन जो फार्मूला, इहो इन जो मालिक्यूलर फार्मूला मास आहे। फॉर सपोज मालिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ ग्लूकोज इज 180, इट इज कैलकुलेटेड फॉलोज। जेको मालिक्यूलर फार्मूला मास आहे ग्लूकोज जो वो 180 आहे। हाणे ग्लूकोज मालिक्यूलर कंपाउंड आहे, तंहिंजे करे इन जो मालिक्यूलर फार्मूला मास 180 थींदो ऐं उनखे हिते तरह सां कैलकुलेट कयूं था। याद रहे तो ग्लूकोज जो जेको फार्मूलो आहे, उहो आहे C6H12O6। हाणे इन ग्लूकोज जे मालिक्यूलर फार्मूला में कार्बन एलिमेंट जा 6 एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट जा 12 एटम ऐं ऑक्सीजन एलिमेंट जा 6 एटम आहिनि। हाणे इहे सभई जेके एटम मालिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज में 6 कार्बन आहिनि ऐं 12 हाइड्रोजन आहिनि ऐं 6 ऑक्सीजन आहिनि। हाणे इन्हनि सभिनी एटमनि जो एटॉमिक मास खणी करे जोड़ कंदासीं, जेको जवाब हूंदो चवंदासीं त इहो ग्लूकोज जो मालिक्यूलर फार्मूला मास आहे। हाणे सभ खां पहिरियां कार्बन खणंदासीं। कार्बन एटम जो कार्बन जो जेको मास आहे वो 12 आहे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ग्लूकोज में 6 आहिनि, उन जे करे कार्बन सभिनी जो मास गॾियल थींदो 72 ऐं हाइड्रोजन जो मास 1 आहे। 12 ज़रबिया कंदासीं छाकाणि 12 एटम आहिनि, उन जे करे टोटल मास जेको 12 हाइड्रोजन थींदो 12 थींदो। ऑक्सीजन 1 जो 16 आहे। 6 एटम्स आहिनि ऑक्सीजन जा ग्लूकोज में, उन जे करे 6 सां मल्टीप्लाई कंदासीं 96 थींदो ऐं फाइनल जॾहिं इनखे असां ऐड कंदासीं त 180 जवाब थींदो। इहो 180 जवाब जेको आहे उहो मालिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ ग्लूकोज आहे। एक्चुअल मालिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ ग्लूकोज हिते असां छा ॾिठोसीं त कंहिं बि मालिक्यूल या कंपाउंड जे मालिक्यूलर फार्मूला में मौजूद जेके भी एलिमेंट जा एटम आहिनि उन जो एटॉमिक मास खणी करे जोड़ कयोसीं त पोइ असांखे मालिक्यूलर फार्मूला मास मिलियो। ये मालिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ वाटर, मालिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ बेंजीन, मालिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ ब्यूटेन, मालिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ अमोनिया, मीथेन, टीसी सो ऑन। ऐं जॾहिं इन कंपाउंड जे मालिक्यूलर फार्मूला मास खे खणी करे कार्बन स्टैंडर्ड सां रिलेटिवनेस ॾेखारींदासीं, कंपेयर कंदासीं त असां हाणे उनखे चवंदासीं रिलेटिव मालिक्यूलर मास और वेट। सो it is defined as the molecular mass of a compound or a molecule if compared with the standard mass of carbon, that's 12. Most abundant isotope of carbon is carbon 12, is called relative molecular mass or weight।
Here relative molecular mass of glucose is 180 by 12 into 12, that's 180 AMU is said to be molecular, that's relative molecular mass of glucose. Or relative molecular mass of benzene is 78 by 12 into 12, that is 78 is the relative molecular mass of benzene, because here we compared this molecular mass of benzene with standard mass of carbon, that's 12. Now we come to the formula mass or weight of substance. Definition है the sum of atomic masses of atoms of element present in a formula of a compound or a molecule is called formula mass. ये तो कहीं भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में मौजूद जेके भी एलिमेंट जा एटम उन्हनि जे एटॉमिक मास के खणी करे जोड़ करा से तो उनके फार्मूला मास चवंदा से. याद रहे तो टर्म फार्मूला मास एप्लीकेबल बोथ ऑन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एज वेल एज इन कंपाउंड्स. जेको फार्मूला मास टर्म आहे वो बिनी यानी आयोनिक ऐं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स ते इक्वली एप्लीकेबल आहे. जने त जेको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है वो ओनली एप्लीकेबल इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बिकॉज़ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म. It does not applicable on ionic compounds because ionic compounds are consists of in aggregate form. That's why the ionic compounds has formula mass and glucose या molecular compounds and molecular mass. So term formula mass applicable both on molecular compounds as well as ionic compound. Say suppose formula mass of NaCl 58.5. Here Na has 23 mass into 1, therefore 23, and chlorine has 35.5 into 1, therefore 35.5. So both of these if added, then we can obtain a formula mass of NaCl. Here formula mass of NaCl 58.5. Now we come to the relative formula mass or weight. Here the relative formula mass of compound or molecule, actually we compare the standard mass of carbon 12, so we can define it the formula mass or weight of a molecule or a compound if compared with the standard mass of carbon, that's 12, is known as relative formula mass of that substance. Here the relative formula mass of magnesium oxide is 40 by 12 into 12, that's 40 AMU is said to be a formula mass of magnesium oxide. Our formula mass of NaCl is 58.5 by 12 into 12, that's 58.5 AMU is the formula mass of NaCl, and so on. Now this relative mass also applicable on ions as well as electron, proton, neutron. Here if mass of an ion compared with standard mass of carbon 12, now we said that's said to be relative ionic mass of an ion. Say suppose relative ionic mass of sodium positive, is 23 AMU, and relative ionic mass of chloride negative is 35.5 AMU. Also we compare the mass of electron with standard mass of carbon. Now the relative mass of electron is 0.000550 AMU. This is the relative mass of an electron, or a relative mass of a proton is equal to 1.008 AMU. This is a relative mass of a proton. Also relative mass of a neutron as well as relative mass of any substance.
Here we used relative mass of a substance. It means mass of any substance, either atom or element or a compound or a molecule or ion or electron, proton, neutron, positron, so on. If compared with standard mass of carbon, that is 12, said to be a relative mass of substance. आखिर में असां कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हवालो ॾींदासीं रिलेटिव आयोनिक मास, रिलेटिव फार्मूला मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास सो ऑन। पहिरियां जेको असांजो क्वेश्चन आहे उनमें दी सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड नोन एज, जेतो कंहिं बि कंपाउंड या कंहिं बि मॉलिक्यूल जे फार्मूला में मौजूद जेके भी एटम्स आहिनि उन्हनि जे एटॉमिक मास खणी करे जोड़ कंदासीं त उनखे छा चवंदासीं? ए में आहे मॉलिक्यूलर मास, बी में आहे फार्मूला मास, सी में आहे रिलेटिव फार्मूला मास ऐं डी में आहे ऑल ऑफ दीज। याद रहे हिते मॉलिक्यूल या कंपाउंड जे फार्मूला में आहे, पोइ हिते आयोनिक कंपाउंड हुजे या मॉलिक्यूलर कंपाउंड हुजे, ये जो फार्मूला मास वारो टर्म है वो अप्लीकेबल है बिनी केसेस में, आयोनिक ऐं कोवलेंट बिनी सब्सटेंस में। तेजे करे हिते जो असांजो ऑप्शन बेस्ट थींदो उहो बेस्ट ऑप्शन आहे कहिड़ो? बी। बी में छा थो ॿुधाए? फार्मूला मास। नंबर सेकंड आहे रिलेटिव मास और वेट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन बाय कंपेयरिंग मास ऑफ सब्सटेंस विथ मास ऑफ वेस्टेज। जेतो जो रिलेटिव मास या वेट के सब्सटेंस जो वो तरे हासिल थींदो जॾहिं असां कंपेयर कयूं, जॾहिं असां भेटा ॾियूं उन सब्सटेंस जे मास जी कंहिंजे मास सां, कार्बन 12 जे मास सां या कार्बन 13 सां या कार्बन 14 सां, या ये सभई पॉसिबल आहिनि। याद रहे त जो रिलेटिव मास ऑफ सब्सटेंस आहे वो कार्बन स्टैंडर्ड यानी मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन जेको C12 आहे उन सां मेजर कंदा आहियूं। नंबर थर्ड आहे रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ ग्लूकोज। हाणे ग्लूकोज जो रिलेटिव फार्मूला मास न हलणो या मॉलिक्यूलर मास न हलणो, छा हलणो आहे? रिलेटिव फार्मूला मास। यानी असां रिलेटिव फार्मूला मास तॾहिं हलंदासीं जॾहिं उन जे मास खे खणी करे कार्बन जे स्टैंडर्ड मास 12 सां कंपेयर कंदासीं ऐं उहो कार्बन जो स्टैंडर्ड मास जेको आहे उनखे मालूम करण जे लाइ असां छा कंदा आहियूं त 180 यानी फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज के 12 सां डिवाइड कंदासीं, आखिर में 12 यानी मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन सां मल्टीप्लाई कंदासीं, जेको जवाब हूंदो उनखे असां छा चवंदासीं? त हाणे इहो रिलेटिवनेस ॾेखारे थो। नाउ द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ ग्लूकोज इज बी ऑप्शन 180 AMU। जिते भी AMU यूज थियल हुजे वो रिलेटिव मास ऑफ दैट सब्सटेंस आहे। उन खां पोइ चौथो नंबर आहे द रिलेटिव मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। मां तव्हांखे ॿुधायो त रिलेटिव मास ऑफ एन एटम भी थींदो, रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट भी थींदो, रिलेटिव मास ऑफ कंपाउंड भी थींदो, मॉलिक्यूल भी थींदो, आयन भी थींदो। उन सां गॾु रिलेटिव मास ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ अ मैटर, कंहिं बि मैटर जे पार्टिकल जो रिलेटिव मास थींदो, पोइ इलेक्ट्रॉन हुजे, प्रोटॉन हुजे, न्यूट्रॉन हुजे, पॉजिट्रॉन हुजे, कहिड़े बि शइ हुजनि उन जो रिलेटिव मास थींदो। तंहिंजे करे रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आहे। हाणे रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन जेको आहे उहो कहिड़ो आहे? तव्हां ए ऑप्शन में ॾिसो त ही जेको आहे रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, बी ऑप्शन में ॾिसो त ही रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन आहे, ऐं सी ऑप्शन में ॾिसंदासीं त 1.009 AMU जेको आहे रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन आहे, जॾहिं त 1.00678 जेको आहे उहो रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन आहे। हे रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन आहे। रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.009 AMU इहो रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन आहे। नंबर 5th क्वेश्चन is if mass or weight of an ion that's positive or negative compared with the most abundant isotope of carbon that 12 is called। जेतो कंहिं बि आयन पॉजिटिव नेगेटिव हुजे उन जे मास और वेट खे खणी करे असां एबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन सां जॾहिं कंपेयर कंदासीं त उन जे मास खे हाणे छा चवंदासीं? याद रहे तो रिलेटिवनेस अची वई। रिलेटिवनेस अची वई त रिलेटिव एटॉमिक मास न थींदो, छो त एटम न आहे, आयन आहे। रिलेटिव फार्मूला मास न थींदो छाकाणि त इहो आयन आहे, मॉलिक्यूल या कंपाउंड आहे। बाक़ी बी सी ऑप्शन में आहे त रिलेटिव मास ऑफ एन आयन मींस आयन आहे, तंहिंजे करे रिलेटिव मास ऑफ एन आयन जेको आहे इन जे लाइ बेस्ट ऑप्शन थींदो।
असांजी कोशिश आहे त असां हर लेक्चर में बेसिक जेके पॉइंट्स आहिनि कंफ्यूजन्स आहिनि उन्हनि खे सॉल्व कंदा हलूं ऐं आख़िर में जेके पॉसिबल क्वेश्चन्स आहिनि या प्रैक्टिस वारा क्वेश्चन्स आहिनि MCQs आहिनि उहे तव्हांजे साम्हूं रखूं उहे रखी करे उन्हनि खे उते हल करण जी बि कोशिशि कंदासीं ऐं डे बाय डे तव्हांखे जेको आहे बहितर खां बहितर वर्क जेको आहे सो उहो मिलंदो रहो।